नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। सम्राट अशोक। कभी वह एक क्रूर योद्धा था जिसके सामने दुश्मन कांपते थे। मौर्य साम्राज्य का वह शासक जिसका सपना था सारी धरती पर अपना परचम लहराना। लेकिन यह कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि एक दिल के बदले की है। 261 ईसा पूर्व की बात है। अशोक की नजर कलिंग पर थी, एक ऐसा राज्य जो उसकी राह का कांटा बना हुआ था। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, कलिंग को जीतो। और फिर शुरू हुआ वह भयानक युद्ध। तलवारें चली, चीखें गूंजी और धरती खून से रंग गई। लाखों लोग मारे गए, अनगिनत परिवार बिछड़ गए। अशोक जीत गया, लेकिन यह जीत उसे भारी पड़ी। जब वह युद्ध के मैदान में घुमा तो चारों ओर सिर्फ मृत्यु और डर दिखा। एक माँ अपने बच्चे के शव से लिपट कर रो रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, यह जीत किस काम की? उस सवाल ने अशोक को तोड़ दिया। उस रात अशोक के मन में तूफान मचा हुआ था। जीत का स्वाद कड़वा लग रहा था। तभी उनके जीवन में एक बौद्ध भिक्षु आया। उसने अशोक को लॉर्ड बुद्धा का संदेश सुनाया। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, करुणा में है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन शब्दों ने अशोक के दिल को छू लिया। उसने सोचा, क्या वह इस खून के रास्ते को छोड़ सकता है? और फिर उसने फैसला किया। तलवार को नीचे रखकर उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाया। यह एक सम्राट का नहीं, एक इंसान का जन्म था। अशोक अब वही पुराना अशोक नहीं था। उसने अपने साम्राज्य को नई राह दिखाई। उसने पत्थरों पर संदेश लिखवाए, अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो, सबकी भलाई करो। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और जानवरों की हत्या पर रोक लगाई। उसका सपना अब युद्ध नहीं, शांति था। उसने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार और दूर दूर के देशों तक पहुंचाया। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उसने बुद्ध का संदेश फैलाने भेजा। आज जो अशोक चक्र हमारे झंडे में चमकता है वह उसी शांति का प्रतीक है। अशोक ने अपने अंतिम दिन सादगी में बिताए। उसने अपना सारा धन दान कर दिया और एक साधारण भिक्षु की तरह जिया। 232 ईसा पूर्व में वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच है। दोस्तों, अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव कभी देर से नहीं होता। एक क्रूर योद्धा भी शांति का दूत बन सकता है। तो आप क्या चुनेंगे, तलवार या करुणा? लॉर्ड बुद्धा का मार्ग आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।